हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं भारत जय सिंह जी, हु इज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर होस्टिंग। भारत जी, चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले तो लोगों के मन में यही सवाल आता है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट जो है वो अभी क्या है, क्योंकि वो एक्सटेंड भी होती है, तो क्या अभी तक क्या है, अब ये बताइए। देखिए, अभी तक 31 जुलाई है। अच्छा। जो ITR 1 और 2 जो कि अप्लाई होती है सैलरीड क्लास पीपल के लिए, जिनकी 2 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेस इनकम नहीं है जिनकी, उनके लिए 31 जुलाई ही डेट है। जैसे ही बिजनेस इनकम अगर आ गई किसी की, तो वो ITR 3 और 4 जिसकी डेट इस बार 31 अगस्त पहले से ही कर दी गई है। अच्छा। नहीं तो अभी के लिए जो सैलरीड क्लास जो सबसे ज्यादा रिटर्न फाइल करते हैं वो 31 जुलाई ही है। तो जो कुछ कि सिर्फ लोग 4 जो दिन सर बाद है। लास्ट दिन तक इंतजार करते हैं कि 30 तारीख तक इंतजार करेंगे, शायद बढ़ जाए, तो इसकी कोई संभावना है? नहीं, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है और ऐसा कुछ आ भी नहीं रहा, क्योंकि रिटर्न्स लोग बहुत फाइल कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ही 3 करोड़ से ऊपर रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं और इवन उस दिन 15 लाख रिटर्न्स एक ही दिन में लोगों ने फाइल किए। तो आप ये देखिए कि जागरूकता बहुत है कि लोग फाइल करे जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि अब जो इतना सहज कर दिया है, जैसे ITR 1 का नाम ही सहज है कि आपको आखिरी दिन तक वेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज प्री फिल्ड ही है। आपको बस वैलिडेट करना है और आगे बढ़ना है उसको। सर, आपने बड़े सहज से बोल दिया, वह पहले से प्री फिल्ड है, पर अभी भी कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियली, जैसे मैं खुद ही कहूंगी अपने आप को कि हमें किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। आप जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स या CA की हेल्प लेनी पड़ती है कि आप, क्योंकि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो ऐसे में अगर कोई खुद फाइल कर रहा है तो किन किन चीजों का उसको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए? हाँ, काफी अच्छा सवाल है। तो अभी तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके ऊपर फॉर्म कौन सा अप्लाई होता है जी। तो उसके लिए आपकी इनकम 50 लाख तक है तो ITR 1 हो गया, उससे ज़्यादा है अगर सैलरीड ही है तो ITR 2 हो गया। एक मेन डिफरेंस तो सबसे पहले ये हो गया कि आपकी 50 लाख के अंदर है तो ITR 1 आना है, 2 हाउस प्रॉपर्टी है ITR 1 आना है, उससे ज़्यादा है ITR 2 आ गया। ओके, ठीक है। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स 1,25,000 तक है, ITR 1 हो गया, उससे ज़्यादा है सीधा ITR 2 हो गया। तो वो आपका इनिशियल आपका फॉर्म नंबर एक ओके हो गया उसके अंदर कि हाँ, फॉर्म नंबर डिसाइड हो गया कि कौन से पे जाना है। अब दूसरी एक और चीज आती है कि हमें कौन सा रेजिम लेना है, ओल्ड रेजिम या न्यू रेजिम। अभी हो क्या गया है, गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाय डिफॉल्ट उसको न्यू रेजिम पे ही बाय डिफॉल्ट कर दिया है आपके लिए। अगर आप स्टिल ओल्ड रेजिम पे जाना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर ऑप्ट आउट करना पड़ेगा अपने लॉगिन पे जाकर कि हाँ, मैं ओल्ड रेजिम में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ और चीज़ें हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर, या लोन चल रहे हैं मेरे जिसका मुझे उसका क्रेडिट लेना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, वो सब चीज़ें जो मेरी हैं जिसके लिए ओल्ड रेजिम सूट करता है मुझे, तो वो मुझे लेना पड़ेगा उसके अंदर। जी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सर, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, कुमार जैन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, नमस्कार। सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। मेरा सवाल है कि ITR भरने की कोई एज लिमिट है या किस उम्र तक ये भरने आवश्यकता है और उसके बाद में ये आवश्यकता नहीं है? आपकी उम्र कितनी है कुमार जी? 49। अभी तो भरना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, जब तक आप कमाते रहेंगे तब तक आपको रिटर्न भरती रहनी पड़ेंगी। मींस 60 होने के बाद आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ जाएंगे, 80 के बाद आप 70 सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ जाएंगे। 80 के बाद एक और रिक्वायरमेंट है जिसमें आप रिटर्न फाइल करने बच सकते हैं जब 80 साल क्रॉस कर जाएंगे, अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है और कोई नहीं है और सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है उसी बैंक से। अच्छा। तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अभी आप स्टिल 31 साल दूर हैं, अभी कम से कम 80 तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ये आप जो लोग आंकड़ों को जानते हैं ना, आपने तुरंत 49, 31 आपने एकदम बोल दिया, हमें बहुत सोचना पड़ता है कि कितने मिला के फिर 80 बनेंगे। खैर, आपसे एक बात और, आप जो रिजीम की जो बात कर रहे थे, हाँ, रिजीम, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, उसके मतलब उसके फायदे नुकसान मोटे तौर पे हैं क्या, या किसको किस तरह से चूज करना है? अगर थोड़ी सी स्पष्टता और बताते चलें। देखिए, पहले क्या होता था, आपको पुराना समय याद होगा,
हम रेंट की रसीदें संभालते थे, मेडिकल बिल्स की रसीदें संभालते थे, ठीक है, LIC की पॉलिसीज की रसीदें संभालते थे, समथिंग लाइक दैट। जी हाँ, वो ATC के अंदर 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती थी उसमें, लोन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो सब चीज़ें, मेडिकल के बिल्स, वो सब चीज़ें संभालनी पड़ती थी। वो ओल्ड रेजिम में होता है। तो अब गवर्नमेंट ने कहा, फिर LTA के भी चीज़ें रहती थी, उसके बिल संभालने पड़ते थे। फिर आप वो फाइल करते थे कि हाँ वो डिडक्शंस, बहुत सारी डिडक्शंस थी। तो गवर्नमेंट ने एक सिंप्लीफाई किया, उन्होंने बोला कि आप ये सब चीज़ों से आप बाहर निकलिए और न्यू रेजिम में आइए, हम आपको इनकम टैक्स में स्लैब रेट्स में बेनिफिट देंगे आपको। अच्छा। तो जिससे क्या होगा कि आपको ये जो सारा पेपर वर्क संभालना का था वो सब से आपकी छुट्टी हो जाएगी। अभी जैसे न्यू रेजिम में आप देखिए, अगर आप आज की डेट में अगर हम देखें, कोई भी अगर आज जॉब स्टार्ट कर रहा है, उसकी सैलरी इनकम है, अच्छी सैलरी इनकम है, तो स्लैब रेट्स में ही देखिए इतना फ़र्क कर दिया गवर्नमेंट ने कि ऐसे 2.5 लाख तक ओल्ड रेजिम में ज़ीरो टैक्स है, न्यू रेजिम में वो 4 लाख तक कर दिया। तो अब अगर क्या हो रहा है कि उससे अगर आपकी कुछ चीज़ें सेविंग्स कर रहे थे नहीं कर पाए, तो उससे क्या कि आपका टेक होम बढ़ रहा है। अब उसके अंदर ओल्ड रेजिम में आप देखें 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स स्लैब में आ जाते हैं आप, और न्यू रेजिम में 24 लाख के बाद आप 30%। तो आप देखिए फ़र्क कितना कर दिया। मतलब 4 लाख, उसमें आप 5 लाख तक की सैलरी पर एक रिबेट अंडर 87A मिलती है, जिसके बेसिस पे आप ज़ीरो टैक्स हो जाता है आपका, लेकिन आपको स्टिल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है चाहे आप 2.5 लाख के ऊपर पहुंचते ही। और वही चीज़ आपके न्यू रेजिम में 12 लाख तक की इनकम रिटर्न फाइल करनी है आपको, लेकिन अंडर रिबेट अंडर 87A में वो आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा ही फर्क कर दिया। और उसके बाद इसमें कोई डिडक्शंस आपको नहीं अलाउड होंगी, सिर्फ एक NPS की डिडक्शंस मिलेगी आपको, वो आपको अलाउ कर देंगे। और एक अग्निवीर कॉर्पस में अगर आप डोनेट करते हैं तो वो वाली न्यू रेजिम में डिडक्शंस मिलेंगी आपको। ओल्ड रेजिम में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर टैक्स स्लैब्स जो हैं वो बहुत कम है, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसी ने ओल्ड रेजिम में पिछले साल अपना टैक्स भरा था, अब वो न्यू में आना चाहता है, या फिर न्यू में भरा था तो वो ओल्ड में आना चाहता है, ये स्विचिंग इज पॉसिबल और नॉट, फर्स्टली, और कितनी बार? हाँ, अब आज की डेट में अगर कोई रिटर्न फाइल करने जाएगा तो बाय डिफॉल्ट उसको न्यू रेजिम ही दिखाया जाएगा। अच्छा, उसको स्पेशली क्लिक करके ओल्ड रेजिम ऑप्ट करना पड़ेगा। सो डिफॉल्ट इज न्यू। ओके। और अगर इस साल आपको कुछ नहीं था ऐसा कुछ, तो आपको न्यू सूट कर रहा था, अगले साल आपको लगा तो सैलरीड नॉन बिजनेस केसेस पे आप स्विच कर सकते हैं। बिजनेस केसेस में अगर आप एक बार चले गए ओल्ड से न्यू, तो न्यू में ही रहेंगे आप। तो वो एक है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपने ओल्ड रेजिम की जो आपने बात की कि वो पर्चियाँ संभाल के रखते थे, बिल्स वगैरह, तो अब अगर कोई न्यू रेजिम में चला जाए तो जो लोगों ने अपने 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, वो अपनी फाइल्स, अपने पेपर्स जो उन्होंने रखे थे संभाल के, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, आगे के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। वो उनको क्लेम करने के लिए अगर कोई पॉलिसी मैच्योर होनी है, उसके लिए वो चीज़ें संभाल के रखनी है, रिकॉर्ड्स। अदरवाइज फ्रॉम द इनकम टैक्स परस्पेक्टिव, अब आप न्यू रेजिम में आ गए तो आपको अब तो सीधा स्लैब फ्लैट जो आपकी सैलरी है उसी बेसिस पे आप आगे बढ़ के करते जाएंगे। जी। और इसके लिए भी इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या है, क्योंकि एक स्लैब तो आपने देख लिया, आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स पोर्टल ने एक बड़ा अच्छा किया हुआ है, क्विक लिंक दिया हुआ है, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर। उसमें आप अपनी इनकम, सारी सेविंग्स, वो सब डालिए और उसमें वो दोनों तरह से आपको दिखा देगा, आपकी कंपैरिजन बता देगा। हाँ, कंपैरिजन बता देगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपको चूज कौन सा रीजन करना है। राइट। अभी जैसे सर बात हो रही थी कि लोग खुद ही अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं, इट हैज़ बिकम सो सिंपल, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कोई शारीरिक रूप से शायद ना कर पाए, कोई बीमार है, ऐसे लोगों के लिए क्या कोई प्रावधान है सरकार की ओर से भी? हाँ जी, देखिए उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप अपने पास के चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच कीजिए, जो आपको पूरा गाइड कर देगा, सही फॉर्म आपका भरवाएगा, आपकी चीज़ें चेक कर लेगा। अगर आप टैक्स हैवी नहीं है और आपको लगता है कि नहीं भाई मैं लॉगिन भी नहीं कर सकता, मैं आगे देख भी नहीं सकता कौन सा रेजिम मेरे लिए सूट है, तो आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए ही चाहिए होगी। फिर उसके अलावा कुछ एक ई रिप्रेजेंटेटिव इंटरमीडियरीज जो ऑप्शंस हैं, कई प्लेटफॉर्म्स अगर आप सर्च करेंगे, इवन आप
इनकम टैक्स पोर्टल पे भी जाएंगे, उसके अंदर अप्रूव्ड जो ERIs हैं वो उसकी लिस्ट दी हुई है, आप उसमें चूज़ कीजिए। ERIs क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेटिव इंटरमीडियरीज हैं, ओके, जो आपकी हेल्प करेंगे, जो प्लेटफॉर्म्स हैं आज की डेट अच्छा, में, जो फेमस काफ़ी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, आप उनकी हेल्प लेके भी आप फाइल कर सकते हैं। ओके। और तीसरा, अगर कोई डिसेबल्ड है या कुछ है तो उसके लिए वो असिस्ट फाइलिंग एक थर्ड ऑप्शन है, जिसमें एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे रिटर्न फाइल करेगा जी। वो एक ऑप्शन है। एक और बात जो प्रियदर्शनी ने शुरू में कहा था कि बहुत से लोग हैं जो लास्ट डेट तक का इंतज़ार करते हैं, तो लास्ट डेट तक का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा होता है या अच्छा नहीं है? नहीं। अब वो आपने शुरू में मना कर दिया। ठीक है, अब ये बताइए, लास्ट डेट में अगर मान लीजिए बहुत ही आप जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जी, उसी पता लगा आपका सर्वर स्लो हो गया। अब अगर मान लीजिए इनकम टैक्स का भी सर्वर काफ़ी एफिशिएंट है, लेकिन आपकी ब्रॉडबैंड स्पीड ही मान लीजिए आपके पड़ोस में ही बहुत सारे लोग कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, स्लो हो जाएगी कुछ भी स्लो किसी भी वजह से, क्योंकि लाखों लोग फाइल कर रहे हैं हर रोज, समथिंग लाइक दैट। मतलब वो रीज़न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रीज़न है कि जब बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ मिस हो गई, कोई चीज़ लास्ट मोमेंट पे आपको आइडेंटिफाई हुई कि अरे ये चीज़ तो इसके अंदर है नहीं, तो वक्त नहीं बचेगा आपके फिर वक्त नहीं बचेगा उसको करेक्ट करने के लिए। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो एक गलती कर जाते हैं लोग कि मान के चलते हैं जी मैं तो सैलरीड क्लास हूँ, मेरी TDS की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, हाँ, कंपनी की है जी, एम्प्लॉयर की मेरे, तो उसने तो ठीक ही किया होगा, हाँ, चेक नहीं करते हैं। लेकिन वो कहाँ पर दिक्कत आती है, सपोज कीजिए 1 अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ, आपने एक कंपनी में 4 महीने जॉब की, आपने छोड़ दी, फिर आप दूसरी जगह चले गए, तो 4 महीने जब आप जॉब कर रहे थे तो उन्होंने आपको सारे स्लैब के बेनिफिट्स देखे, एक TDS काटा था आपका, जो पूरे साल के सोच के, अब आप नहीं गए, आप उस हिसाब से आपका TDS कटा और जमा हो गया। फिर आप दूसरी कंपनी में चले गए, दूसरी कंपनी में आपने बताया नहीं कि मेरी इनकम पहले इतनी हो चुकी है, अब दूसरी कंपनी फिर से दोबारा सारे स्लैब देगी, 0 to 4 लाख 0 और फिर 4 से 8 5% इस तरह से। अब होगा क्या, अंत में आपको 2 फॉर्म 16 मिले हुए हैं, हाँ, एक पहली कंपनी दूसरी कंपनी के, हाँ, दोनों का टैक्स कम है, हाँ। अब आप सोचते हैं बस मेरा तो यही टैक्स है और आपने फाइल कर दी, लेकिन टैक्स तो आपकी लायबिलिटी ज़्यादा ही बन रही थी, तो उस केस के अंदर आपको खुद भी चेक करना है। तो अब ये चीज़ अगर लास्ट डेट पर बैठे होंगे और आप कहेंगे कि किसी ने मान लीजिए ये प्रोग्राम तब किसी ने सुना और उससे लगा कि भाई ये तो फंस गया, तो इसलिए हमेशा, और बल्कि अगर लेट कर दिया तो उसके जो रेपरकशंस हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर आपने डेट मिस हो गई किसी खतरनाक यानी खतरनाक, देखिए पहले तो फाइनेंशियली आपको फाइन लगेगा, अच्छा, लेट फाइलिंग फीस, जो आपकी आपने 31 जुलाई तक मिस कर दी तो 31 दिसंबर तक आप जाएंगे। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 1000 फाइन लेट फीस लगेगी, उससे ज़्यादा इनकम है तो 5000 फीस लगेगी, ठीक है। फिर लेकिन उसके अलावा अगर आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी बनी हुई थी तो वो भी उस डेट से स्टार्ट हो जाएगी, इंटरेस्ट उसके ऊपर लगना, अच्छा, तो वो भी एक आपका नुकसान है। फिर आपके अगर कुछ लॉस हैं कैरी फॉरवर्ड, वो होने में दिक्कत आएगी, वो नहीं होंगे। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट तक रिस्क बिल्कुल ना लें। जैसे ही आपके पास, तो 27 तारीख का भी वक्त है, अभी बहुत वक्त है, आज और कल में ही कोशिश करें कि कर दें, आप ये कह रहे हैं, ताकि बिल्कुल अगर किसी से हेल्प लेनी भी है तो आप रीच आउट कर सकते तो हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 31 जुलाई तक अपना ITR रिटर्न फाइल कर देते हैं तो हर तरीके से आप सुरक्षित हैं और किसी भी लाइबिलिटी से बच जाएंगे, कोई आपके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा। सो केयरफुली, खुद नहीं भर सकते, असिस्टेंस लेने से मत घबराइए, बट डू फाइल योर ITR रिटर्न बिफोर 31st of July and all your possible queries, I think we have tried to answer that and thank you so much sir, आप आए और हमें बताया। अभी इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, उसके बाद ई-वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अच्छा, विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ई-वेरिफिकेशन, नहीं तो वो आपकी वो वैलिड नहीं मानी जाएगी रिटर्न। ये वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मिस नहीं करना। जी, भरत जय सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए और आपने हमारे साथ चर्चा की। धन्यवाद, थैंक यू।